हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू A2 मैथ्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज फिर से हम मिल रहे हैं एक और ज़बरदस्त क्लास में और आज हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस के दूसरे पार्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी एक क्लास कर चुके हैं, उसमें हमने कई सारी चीज़ें सीखी हैं, ऑपरेशन सीखे हैं सारे जो कि फ्रैक्शंस पे लगते हैं। बट आज हम और आगे बढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, चलो भैया, अब आज की क्लास में हम सीखेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शंस में कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें आप दो फ्रैक्शन या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को कंपेयर करोगे तो उनमें आप पहचानोगे स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, या फिर असेंडिंग में लगाना हो या फिर डिसेंडिंग में लगाना हो। इस तरीके से जब क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं तो हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है। अब जब क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उनको कैसे कंपेयर करोगे, वो सारे कॉन्सेप्ट आप आज की क्लास में सीखने वाले हो। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। ठीक है भैया, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो, तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आपको लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, अगर सेम नहीं होगा तो फिर हमें लाइक बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी देख लेते हैं भी कैसे बनाएंगे। चलो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अच्छा, एज वी नो that like fractions are the fractions with the same denominator। like fractions क्या होती हैं, ऐसी fractions जिनका denominator same होता है। ऐसी फ्रैक्शंस को हम लोग लाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया इतनी सी बात। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, that fraction will be smallest whose numerator will be smallest। अगर आपके सामने लाइक फ्रैक्शन दी हुई है तो वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगी। वो कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी, आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगी। और दैट फ्रैक्शन विल बी हाईएस्ट हुज न्यूमरेटर विल बी ग्रेटेस्ट। और जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, ग्रेटर है, वो वाली फ्रैक्शन हाईएस्ट या लार्जेस्ट फ्रैक्शन कहलाई जाएगी। ये लाइक फ्रैक्शन का फंडा है। जब आपके सामने ऐसी फ्रैक्शन दी जाएं जिनका डिनोमिनेटर सेम है तो उनको लाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और अब उनके न्यूमरेटर को देखना है, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो वो छोटी फ्रैक्शन है, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो फिर वो बड़ी फ्रैक्शन है। ठीक है, ये कैसे आप कंपेयर करोगे, अभी हम एग्जाम्पल से भी इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, चलो भैया, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 13/29, 2/29, 19/29, 14/29। इस तरीके से आपके सामने ये फ्रैक्शन दी हुई है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 29 दिया हुआ है। 29 देने का मतलब है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सभी फ्रैक्शन का सेम है, तो इनको हम लोग लाइक फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे। मतलब हमारी सभी फ्रैक्शन जो भी यहाँ पे दी हुई है वो लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो भैया, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इन फ्रैक्शन को अगर हमें अरेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है ना, जैसे 2/29 है तो वो सबसे छोटी फ्रैक्शन हुई। अब इससे बड़ा न्यूमरेटर हम खोजेंगे तो हमें मिल जाएगा 13/29। ठीक है, तो इसके बाद इससे बड़ी जो फ्रैक्शन हुई 2/29 के बाद वो हुई 13/29। 13/29 के बाद आपके पास नेक्स्ट फ्रैक्शन है, दैट इज 14/29। ठीक है, क्योंकि 13 से बड़ा है न्यूमरेटर 14, तो 14/29 इसके बाद बड़ी हो जाएगी। इसके बाद आपको मिलेगा 19/29। समझ में आ गया। इस तरीके से हम इन फ्रैक्शंस को अरेंज कर देंगे और ये जो हमारा अरेंजमेंट है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अगर हमने अरेंज कर दिया, इसका मतलब दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। और ये जो है लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको अरेंज करना बहुत ही ईजी है इस तरीके से। समझ में आ गया। ठीक है भैया, चलो
अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2/29 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब इन सभी फ्रैक्शंस में अगर आपसे पूछा जाए कि भैया स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताइए, तो आप बता दोगे सर जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, यानी कि यहाँ पे कौन सी है वो 2/29, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी, तो वो यहाँ पे कौन सी है 19/29 है। लाइक फ्रैक्शन जब होंगी, जब उनका डिनोमिनेटर सेम होगा, तो उनको पहचानना हमारे लिए बड़ा ही इजी सा है। समझ में आ गया? ये था कॉन्सेप्ट लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने का। ठीक है, चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर जो फ्रैक्शन है हमारी वो लाइक नहीं आई, वो अनलाइक फ्रैक्शन आ गई, तब हम उनको कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, वी नो दैट टू फ्रैक्शंस आर अनलाइक। हम जानते हैं कि दो फ्रैक्शन अनलाइक हो सकते हैं या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन भी अनलाइक हो सकती हैं अगर उनके पास जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग हो, डिफरेंट होना चाहिए। सेम होगा तो लाइक की कैटेगरी में चली जाएंगी, अगर सेम नहीं है तो डिफरेंट है तो वो अनलाइक की कैटेगरी में आ जाएंगे। देखिए भैया, सबसे पहला वाला पार्ट है अनलाइक फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर। हो सकता है अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया है तो न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, अगर हो सकता है तो देख लेते हैं। इफ़ द न्यूमरेटर इज द सेम इन टू फ्रैक्शंस, अगर कोई दो फ्रैक्शन आपको दी हुई हैं, सपोज दो से ज़्यादा भी दी हो सकती हैं, और उनका न्यूमरेटर सेम है, उनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तब हम क्या करेंगे? द फ्रैक्शन विद द स्मॉल डिनोमिनेटर, तो ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वाली फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगी। आप डिवाइड करके भी समझ सकते हैं, इसको देख ले सकते हैं। ठीक है, चलो जैसे यहाँ पे दो फ्रैक्शन दी हुई हैं, इसको एक एग्जांपल से आप समझेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है 7/11 एंड 7/20। इस तरीके से आपको दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना कि 7/11 एंड 7/20, तो यहाँ पे आपने देखा कि इनका जो न्यूमरेटर है स्टूडेंट्स वो सेम है, दोनों का ही न्यूमरेटर कितना है 7 है। लेकिन जब आप बात करोगे इनके डिनोमिनेटर की तो वो डिफरेंट है, दैट इज एक का है 11 और दूसरे का है 20, दैट इज दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। अब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, मतलब 11 है जिसका डिनोमिनेटर, तो वो वाली फ्रैक्शन हमारी कैसी हो जाएगी? वो वाली फ्रैक्शन हमारी ग्रेटर हो जाएगी, और ये जो 7/20 है ये हमारी स्मॉलर हो जाएगी उसकी कंपैरिजन में जो दूसरी फ्रैक्शन थी हुई है। इस तरीके से हमें इनको कंपेयर करना। सिंपल भाषा में मैं फिर से बता देता हूँ आपको, जैसे अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन दी हुई हैं, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो फिर हमें क्या करना होगा कि उनके डिनोमिनेटर को चेक करना होगा। वो तो डिफरेंट है तभी वो अनलाइक की कैटेगरी में है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा हुआ वो पूरी की पूरी फ्रैक्शन हमारी बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो पूरी की पूरी फ्रैक्शन हमारी स्मॉलर हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आगे की तरफ। अब आपने कहा सर हमारा तो न्यूमरेटर भी अलग है और हमारा तो डिनोमिनेटर भी अलग है, ऐसी कोई कंडीशन सिखाइए। तो देखिए अब हम आगे बढ़ चुके हैं और इसमें हम सीखने वाले हैं अनलाइक फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट न्यूमरेटर। मतलब हमें अनलाइक फ्रैक्शन सीखना है, न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या होगा? कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ये जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं इनको कन्वर्ट करना होगा हमें अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में सबसे पहले। ठीक है, व्हाई मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अरेंज 2/5, 3/7 एंड 1/2 इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास कुछ फ्रैक्शन दी हुई हैं, तीन फ्रैक्शन हमारे पास यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि 2/5 आपके पास है, 3/7 आपके पास है एंड 1/2 आपके पास है, और ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो डिनोमिनेटर दिए हुए हैं इनका क्या लेना है? एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे 5 है, 7 है और ये 2 है। जब आप इनका 2, 5, 7 का एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 70 आपको एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है? नाउ इक्वेट डिनोमिनेटर ऑफ ईच देन अप्लाई द मेथड टू फाइंड द ग्रेटर वन। अब सभी की डिनोमिनेटर को हमें 70 बना देना है।
जिससे कि फिर वो लाइक में कन्वर्ट हो जाएंगे और हम उनको ईजिली पहचान सकेंगे। समझ में आया? ठीक है भैया। चलो, जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि 2/5 हमें कोई फ्रैक्शन दी हुई थी। अब इसको 70 बनाने के लिए हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 14 का। तो न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो बन के आएगी 28/70 मल्टीप्लिकेशन के बाद। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है भैया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/7। 3/7 हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन है। तो इसमें हम 7 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 70 बन जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 का ही मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करेंगे। तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो बनकर आ जाएगी 30/70। ठीक है, ये हमारी आगे फ्रैक्शन बन जाएगी। फिर हमारे पास 1/2 दिया हुआ है, तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 70 बन जाए, तो 35 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे। तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो बनेगी 35/70। समझ में आ गया? इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास ना आप चेक कर पा रहे हो कि सभी लाइक फ्रैक्शंस बन चुकी हैं और ये जो लाइक फ्रैक्शंस हैं इन सबों का डिनोमिनेटर 70 70 70 हो गया है। ठीक है, चलो भैया, अब हमारे लिए ईजी हो गया इनको पहचानना। सबसे पहले आपके पास है 28/70। तो ये वाली जो फ्रैक्शन है हमारी वो बहुत छोटी है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, बट हमें असेंडिंग में अरेंज करना पड़ा था, तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे। फिर इससे बड़ी फ्रैक्शन हमारी है 30/70। ठीक है, उसको हमने लिख दिया। फिर इसके बाद हमारी 35/70, तो हमने इसको भी लिख दिया लास्ट में। और साइन आप ग्रेटर का लगाते जा रहे हो, किस तरीके से वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलो भैया, अब हमें इनकी ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखनी है जिससे हमने इनको कन्वर्ट करके बनाया हुआ था। जैसे कि 28/70 है, तो इसको 2/5 से बनाया था, तो 2/5 लिख देना है इसकी जगह। फिर ग्रेटर का साइन लगा देना है। फिर 3/7 लिख देना है, क्योंकि 30/70 मतलब 3/7। फिर हमारे पास है 35/70, तो इसको 1/2 एज इट इज लिख देना है। इस तरीके से हमें इनको पूरा सॉल्व करना है और हमें पहचान लेना है इनको, जैसे भी अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग में कर लीजिए। डिसेंडिंग में अरेंज करना है, डिसेंडिंग में कर लीजिए। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पहचानना है, वो भी हो जाएगा। लार्जेस्ट फ्रैक्शन पहचानना है, वो भी हो जाएगा। बस आपको अनलाइक जब फ्रैक्शन होंगी, अगर उनका न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, तो फिर आप उनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उनको इक्वेट कर दीजिए, उनको लाइक में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा, जो भी आप करना चाहते हो वो पहचान लोगे। समझ में आ गया? ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास आते हैं डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अभी तक ये जो कहानी हमने पूरी मतलब सीखी हुई है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हुए हैं, वो पूरे के पूरे आपके डिपेंड थे फ्रैक्शंस के ऊपर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शंस या डेसिमल नंबर्स की तरफ। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डेसिमल एक सिंपल डॉट की तरह आप देख सकते हो, इस तरीके से लगाया जाता है, यहाँ पे दिया हुआ भी है। ठीक है, बट अब इसके कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे, सीखेंगे पार्ट्स ऑफ डेसिमल। ठीक है, हम क्या सीखने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ डेसिमल। सबसे पहले हमारे पास होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? देखिए, होल नंबर इज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। वो होल नंबर नहीं जो 0 से स्टार्ट होता है, वो तो हम लोग पीछे नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल का होल नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये जो होल नंबर है वो क्या है? डेसिमल पॉइंट जो होता है, अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट होता है जिसके बाद डेसिमल लगाया जाता है, ऐसे समझ सकते हो, उसको हम लोग होल पार्ट या होल नंबर कहते हैं डेसिमल नंबर के कॉन्सेप्ट में। सपोज आपके सामने लिखा हुआ है 24.34। तो ये जो 24 है ना, ये आपका होल नंबर, ये आपका होल पार्ट। ठीक है, ये बस वो बताना चाह रहे हैं, जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर होता है उसको हम लोग होल नंबर के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलो भैया, अब आगे बढ़ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल इज टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब जो डेसिमल होता है, जो डेसिमल है वो क्या होता है? इन द डेसिमल नंबर, देखो ये हमारा जो डेसिमल नंबर है, जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर है, जैसे यहाँ पे है ना ये 34, इसको जो पढ़ते हैं 34, ये हमारा डेसिमल है, ये हमारा डेसिमल नंबर है, मतलब ये हमारा डेसिमल नंबर।
जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड आपको नंबर मिलेगा उसको हम लोग होल नंबर कहेंगे, जो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में आपको नंबर मिलेगा उसको हम लोग डेसिमल नंबर कहेंगे। ठीक है, और डेसिमल के बाद जितना भी बड़ा नंबर हो, जितना भी छोटा नंबर हो, उसको हम लोग सिंगलेट में ही पढ़ते हैं। जैसे इसको 24.34 नहीं पढ़ेंगे, इसको 24.34 ही पढ़ेंगे। समझ में आ गया? चलो भैया अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब आता है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स, देखो इसमें क्या होता है, अ डेसिमल नंबर कैन बी रिटन इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ ईच वन ऑफ इट्स डिजिट्स। आपने प्लेस वैल्यू ना ये पीछे सीखी हुई है नंबर सिस्टम में, बहुत अच्छे से सीखी हुई है। समझ में आ गया? अच्छा देखो भैया, अगर ये सीखी हुई है आपने तो आप बहुत अच्छे से पहचान जाओगे इस एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे लिखते हैं। देखिए अ डेसिमल नंबर कैन बी रिटन इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 432.715 आपके पास दिया हुआ है। अब आपको ना इनकी प्लेस वैल्यूज निकालनी है। तो 4 जो है वो 100 प्लेस पे है, तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 400। 3 जो है वो 10th प्लेस पे है तो इसकी 30 आ जाएगी। 2 1st प्लेस पे तो 2 आ जाएगी। बट वो आप 7 की तरफ जाओगे, ये 10th प्लेस पे है, TENTHS वो वाला 10th प्लेस पे है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 7/10 आएगी। ऐसे आप और आगे बढ़ोगे तो ये 100th प्लेस है तो ये 1/100 हो जाएगा, ये 5/1000 हो जाएगा। बस यही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। हमें इनको सम के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में लिखते जाना है। जो भी इनकी प्लेस वैल्यू आएगी उसको हम लोग डेसिमल नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। किसका? डेसिमल नंबर का। समझ में आ गया? मतलब सिंपली हमें प्लेस वैल्यू निकालो, उन सबों को एडिशन में लिख दो और आपका आंसर सोल्यूशन आ गया। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, चलो भैया अब आगे सीखेंगे। आगे हम लोग सीखने वाले हैं लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके डेसिमल के बाद इक्वल नंबर होते हैं, मींस कि जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो सेम रहती हैं, उनको हम लोग लाइक डेसिमल्स कहते हैं। देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है 271.48। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 271.48। तो यहाँ डेसिमल के बाद ना आपके पास 2 डिजिट हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, एक तो 4 है और एक 8 है। तो ऐसे आगे जो आपको लाइक बनाने हों डेसिमल्स, जो भी नंबर आगे मिलेंगे वो भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट में ही चाहिए पड़ेंगे, तब वो लाइक डेसिमल्स में हो पाएंगे। अगर 2 से कम या 2 से ज़्यादा मिलेंगे तो फिर वो अनलाइक की कैटेगरी में चले जाएंगे। जैसे नेक्स्ट वाला देखिए आप 39.16। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 2 ही डेसिमल प्लेसेस हैं, जैसे 1 है और ये 6 है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं आपके, एक तो 1 है एक 6 है। ऐसे यहाँ पे था डेसिमल का 2 डिजिट 4 और 8। ऐसे आप आगे भी देख सकते हो, डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट है, एक तो 0 है एक 9 है, तो 0 को भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये सब हमारे लाइक डेसिमल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। किस कैटेगरी में आ जाएंगे? लाइक डेसिमल्स की। लेकिन अगर आप बात करोगे अनलाइक डेसिमल की कैटेगरी में, तो जो डेसिमल्स होते हैं हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। ऐसे डेसिमल्स जो डिफरेंट प्लेसेस कैरी करते हैं, मतलब किसी के डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगे हुए हैं, किसी नंबर में डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट लगा हुआ है, किसी नंबर में डेसिमल के बाद 4 डिजिट लगे हुए हैं, सब अलग अलग हैं। तो ऐसे हम लोग नंबर्स को अनलाइक डेसिमल्स कहते हैं। जैसे सपोज यहाँ आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 7.286। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं आपके पास, एक तो 2 हो गया, एक 8 हो गया और एक ये 6 हो गया। समझ में आ गया? ये 3 प्लेसेस हैं आपके पास डेसिमल के बाद। तो अब आगे देखिए, यहाँ पे 49.2, तो ये एक ही डेसिमल प्लेस तक है। नेक्स्ट देखिए ये 83.17, तो ये आपके 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। सब में जो आपके डेसिमल प्लेस हैं वो उनके बाद जो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो सब में अलग अलग डिजिट है, किसी में 3 है, किसी में 1 ही है, किसी में 2 है। तो फिर ये सब अलग सेम नहीं है, तो इनको फिर हम लोग क्या कहेंगे? अनलाइक डेसिमल्स इनको हम लोग कहेंगे। अगर हमें बनाना होगा लाइक तो हम बना जरूर सकते हैं। इनको कैसे बनाएंगे वो भी आप आगे सीखने वाले हो। ठीक है, चलिए भैया अब आगे आ जाते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल्स।
क्या पढ़ेंगे अब आप? कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल्स। देखो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। देखो सबसे पहले जो डेसिमल्स है ना उनको हमें लाइक डेसिमल्स में बदलना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा उनका होल नंबर पार्ट। द डेसिमल विथ ग्रेटर होल नंबर पार्ट इज ग्रेटर। देखो अगर हमें कंपेयर करना है डेसिमल नंबर्स को तो सबसे पहले हमें उनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के बाद उनका जो होल पार्ट होता है जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको देखना पड़ेगा। जिस भी नंबर का होल पार्ट बड़ा होगा वो वाला डेसिमल नंबर ग्रेटर कहलाएगा। अगर आप कहते हो कि सर होल नंबर पार्ट ऑफ द डेसिमल सेम है या इक्वल है, नेक्स्ट स्टेप में यही है, तो उनको कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें उनका डेसिमल पार्ट को जज करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप में क्या है? इफ द होल नंबर पार्ट्स ऑफ द डेसिमल आर इक्वल देन कंपेयर देयर डेसिमल पार्ट। तो हम उनका डेसिमल पार्ट कंपेयर करेंगे फिर, ठीक है। तो द डेसिमल विथ ग्रेटर डेसिमल पार्ट, जिसका डेसिमल पार्ट बड़ा होगा वो वाला डेसिमल नंबर हमारा ग्रेटर कहलाएगा, और नहीं तो अगर सेम हुआ तो फिर इक्वल डेसिमल नंबर आपके देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसको बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। देखिए जिससे आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब हमारे पास ना ये डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं और हमें इनको अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका होल पार्ट देखना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 17 है। तो आप समझ गए होंगे हमें इनको असेंडिंग में लगाना है। तो हमें सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट छोटा वाला होल पार्ट चाहिए। तो छोटा वाला होल पार्ट कौन है? 4, ठीक है। फिर उसके बाद है 5, फिर है 9, फिर है 17। समझ में आ गया? 4 है तो अब 4 वाला पूरा डेसिमल लिख दीजिए 4.261, ये सबसे छोटा है। फिर ग्रेटर का साइन ओपन करेंगे आप, फिर कौन आ जाएगा? 5.12 अगला डेसिमल नंबर आ जाएगा। फिर आप ग्रेटर का साइन ओपन करेंगे, फिर कौन है? 9.37, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से ओपन करेंगे आप तो आपको मिलेगा 17.69। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो सबसे पहले हमें होल पार्ट ही देखना है। अगर होल पार्ट सेम नहीं डिफरेंट नहीं हो पाता है, सेम होता है, तो फिर हम उनके डेसिमल पार्ट को जज कर लेंगे। लेकिन डेसिमल पार्ट हमें सबसे पहले इक्वल बनाना पड़ेगा। और ऐसे में तो क्या है, आप कहोगे सर आपने इक्वल तो बनाया ही नहीं है, डायरेक्टली जज कर लिया, क्योंकि हमें होल पार्ट सारे डिफरेंट मिल गए, तो हमें फिर इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है इतनी। फिर हमें लाइक फ्रैक्शंस लाइक डेसिमल्स में इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अनलाइक में सारा काम हमारा ईजिली हो गया। समझ में आ गया? चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हमारा क्वेश्चन आता है राइट द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डेसिमल फॉलोइंग डेसिमल्स। अभी हमने अरेंज किया हुआ था इनको असेंडिंग वे में, अब हम अरेंज करने जा रहे हैं इनको डिसेंडिंग में, मतलब बड़े से छोटा। जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। लो भैया अब आपकी बात वही सामने आ गई है। कौन सी? कि सबके जो होल पार्ट है वो सेम है, वो सेम है, सबके जो होल पार्ट है वो सेम है। तब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए भैया गिवन होल नंबर पार्ट इज इक्वल, यहाँ पे होल नंबर पार्ट सबके इक्वल दिए गए हैं, 8 8 8 8 है कि नहीं है। देन कंपेयरिंग डेसिमल पार्ट्स बाय कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स। अब इन सबों को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक डेसिमल्स में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लाइक डेसिमल्स में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि जो डेसिमल पार्ट है वो हाईएस्ट कितने डिजिट तक गया है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले पार्ट में देखोगे तो 2 डिजिट है, फिर 2 डिजिट है, फिर 3 डिजिट मिल गया आपको 5 6 9, 3 डिजिट। तो हाईएस्ट सभी को 3 डिजिट तक ले जाइए। देखो यहाँ पे 8.03 हमारे पास था, तो अगर इसको 3 डिजिट तक बनाना है तो एक 0 हम अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 8.030, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा 8.290, क्योंकि 29 तो ऑलरेडी था, हमें 3 डिजिट तक ले जाना है तो एक 0 लगा देना है। फिर हमारे पास आ जाएगा 8.569, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 डिजिट तक फैल गया। अब देखिए ऑलरेडी था, मतलब ये तो 3 डिजिट तक। फिर आता है 8.7, तो हमें इसको 3 डिजिट तक ले जाना है, तो हमें 2 0 इसमें अटैच कर देनी है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 2 0 हम इसमें अटैच कर देंगे, ठीक है। चलो भैया अब देखो सभी के ना यहाँ पे सेम दिख रहे हैं आपको होल पार्ट, तो हम डेसिमल पार्ट उठाते हैं, और डेसिमल पार्ट में सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है ये 700। देखो भैया 700 सबसे ज़्यादा दिख रहा है। फिर है 569, फिर है 290, फिर है 030।
और आपको डिसेंडिंग में अरेंज करना था। तो डिसेंडिंग में अरेंज करने का मतलब क्या होता है कि आपको सबसे पहले सबसे बड़ा वाला पहचानना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8.700, ये सबसे पहले आ जाएगा। फिर इससे छोटा कौन है 8.569, फिर इससे छोटा कौन है 8.290, फिर इससे छोटा कौन है 8.030। इस तरीके से हम इनको अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। इस तरीके से हम इनको अरेंज करते हैं। जब हमारे पास होल पार्ट सेम दिया होता है तो हमें डेसिमल पार्ट पे ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। हमें सबसे पहले उनको लाइक डेसिमल्स में भी कन्वर्ट करना होता है। लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के बाद अब पहचानो कि सबसे बड़ा कौन सा है और फिर हमें अरेंज कर देना होता है। समझ में आ गया? इतनी सी कहानी है, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास आता है एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। कुछ हमारे सामने डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं और इन पे हम लोग को कुछ कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं। जैसे सबसे पहला वाला ऑपरेशन आपके सामने दिया हुआ है एडिशन वाला, ठीक है। तो हमें इनको ऐड करके देख लेना है क्या आंसर हमारा बनेगा, ठीक है। चलिए सिंपल हम लोग अरेंज कर लेते हैं, बट मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि डेसिमल के नीचे ही हम लोग डेसिमल पुट करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस में बढ़िया से मिलाइएगा। देखो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 264.87, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं क्लियर कट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने बहुत दूर दूर इन नंबरों को लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास है 48.396। तो हमने 48 स्टार्टिंग से नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल चाहिए था, इसलिए हमने वहीं से लिखा जहां डेसिमल हमारा नीचे एज इट इज आ जाए। फिर हो जाएगा 396। अब देखिए 6 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारे लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे भी आपको बढ़ाना है 0 तो बढ़ा लो, नहीं बढ़ाना है तो योर चॉइस, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अब इनको ऐड कर दीजिए। 0 + 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 9 + 7 कितना हो जाएगा 16, 1 कैरी आएगी। तो 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, अब फिर से 1 कैरी आएगी। तो 8 + 5 हो जाएगा आपका 13, 1 कैरी आएगी। ये 10 और 1 11 और 1 कैरी आएगी, ये जुड़ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा 313.266, यानी 313.266। ये हमारा एडिशन के बाद आंसर बनेगा। एडिशन बहुत केयरफुली करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, फिर हमें सारे नंबर्स को अरेंज करके, अगर अनलाइक डेसिमल है तो लाइक में भी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं, जीरो की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये था हमारा एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स का अब हम सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं। देखो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 26.43 फ्रॉम 910.7। तो इसमें भी हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल अरेंज करना होता है। देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले बड़ा नंबर, क्योंकि फ्रॉम 910.7 की आगे लगा हुआ है ना, तो इसको पहले लिखेंगे हम लोग, बड़े नंबर को पहले लिखेंगे। इस तरीके से हमने लिख लेना है। फिर हमारा है 26.43, तो हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेना है। अब 7 के बाद खाली स्पेस दिख रहा है तो आप 0 बढ़ा लीजिएगा, 0 बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस। 10 में से 3 के आपके पास 7 बचेगा, 7 में से 5 के यहाँ पे 2 बचेगा आपके पास, और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 10 में से 6 के अगेन 4 बचेगा, और 11 में से 3 गया 8 बचेगा, और यहाँ पे आपका 884.27 बचेगा। ये सब्ट्रैक्शन के बाद हमारा आंसर आ गया। लेकिन आपने देखा चाहे वो एडिशन हो चाहे वो आपका सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में ही हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना पड़ेगा। हमें बहुत अच्छे से इनको समझना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है भैया, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। ये था हमारा 884.27 आंसर आ गया। अब चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अभी तक हमने एडिशन सीख लिया है, सब्ट्रैक्शन सीख लिया है, अब हमारा कॉन्सेप्ट आ गया मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। क्वेश्चन में दिया हुआ है मल्टीप्लाई 2.07 बाई 0.14। बहुत सिंपल तरीके से आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। 2.07 आपने लिखा इनटू 0.14 आपने लिखा। अगर आपको 14 की टेबल आती है डायरेक्टली पढ़ लीजिए, वरना पहले 4 की पढ़ लीजिए फिर 1 की पढ़ लीजिए। आप अभी ऐसा समझिए कि आप अभी डेसिमल नहीं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है, बस ऐसा समझो। तो 4 का जैसे आप टेबल पढ़ोगे 4 7 जा 28, 2 कैरी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 2 जा 8।
1 का जैसे ही पढ़ोगे तो आपका 207 ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व होके आपके पास कितना आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डेसिमल हमें पहचानना है। तो ये जो डेसिमल है ये कितने डिजिट के आगे, 1 और 1 2, ये 2 डिजिट के आगे है। ठीक है, ये 2 डिजिट के आगे है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये 2 डिजिट के आगे है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल और टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स हो जाते हैं, 4 डिजिट्स। तो हमें आंसर में भी 1 2 3 4 पीछे से काउंट करना शुरू करेंगे, पीछे से काउंट करना शुरू करना। तो 1 2 3 4 डिजिट के आगे डेसिमल लगा देना, और इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 0 ऐसे हम लोग पॉसिबली लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर बनेगा 0.2898। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मतलब जो हमारे ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उनमें थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान रखना होता है डेसिमल की केस में। ठीक है, कि किस तरीके से हम उनको करेंगे। चलो भैया अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स को लेके। तो भैया डिवीजन कैसे होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिवाइड 50.4 बाई 9। ठीक है, 50.4 बाई 9, तो हमें 9 से इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले देखो, आप डायरेक्टली भी इसको डिवाइड कर सकते हो, वरना आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो पहले। और यहाँ पे जैसे ही आप डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे एक 0 आ जाएगी। ठीक है, देखो अब आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर 90 से ना डिवाइड कर दीजिए 504 को। तो देखो जब ये डिवाइड जाएगा तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, 9 5 जब 45 यानी 450 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 54 आपके पास बचेगा। अब यहाँ पे आप डेसिमल लगा सकते हो और यहाँ पे 0 लगा सकते हो। तो ये 6 टाइम आपका पूरा कंप्लीटली कट हो गया। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 5.6। ठीक है, आपका आंसर क्या बनेगा, 5.6। आपने कहा नहीं सर डायरेक्टली डिवाइड करना सिखा दीजिए ना, ये अलग अलग रिमूव क्यों करवा रहे हैं डेसिमल। देखिए भैया डायरेक्टली भी हो जाएगा। 9 से आपको डिवाइड करना था किसको, 50.4 को। देखो हम लोग कैसे करेंगे, अगर हमें ये डिवाइड करना था तो सीख लीजिए। 9 की टेबल पढ़ेंगे, 9 5 जो क्या होता है 45। ठीक है, हमारे पास यहाँ बचेगा 5.4। तो हम यहाँ पे देखो 5 बचा हुआ था, हमें ये 4 वाला नंबर नीचे लेना पड़ा। ठीक है, जो अगला डिजिट था डेसिमल के बाद है बड़ी ये डिजिट, तो डेसिमल हमें पहले वहाँ भेजना पड़ेगा, और जो डेसिमल के बाद डिजिट है वो नीचे ले लेंगे हम लोग 5 के साथ। समझ में आ गया। तो अब ये 9 6 जा कितना हो जाएगा, 54 कट हो जाएगा, और हमारा आंसर 5.6 बन जाएगा फाइनली। समझ में आ रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5.6 इस वाले क्वेश्चन। इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा केयरफुल रहना होगा और ध्यान रखना होगा। एडिशन में जैसे डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन में भी डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में नॉर्मल डिवीजन करो, लास्ट में डेसिमल कितने डिजिट्स के आगे लगाना ये पहचानना सीख लो, और डिवाइड में आप चाहे पहले डिवाइड डेसिमल को रिमूव करके आप सॉल्व कर लो, फिर आप डिवाइड कर लो, चाहे डायरेक्टली डिवाइड कर लो, और डेसिमल का ध्यान रखो। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब सीखते हैं कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जन कैसे सीखेंगे, देखो फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमें कन्वर्जन करना है, फ्रैक्शन दी हुई है उसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देना है। तो हमारे पास 19/8 है, यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना होगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा 19 को। अब 8 की टेबल पढ़िए, 8 2 जा कितना होता है 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 9 में से 6 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 3। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा डेसिमल, क्योंकि 3 ना छोटा नंबर है, वो 8 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो डेसिमल लगाने से ना हमें यहाँ पे एक 0 मिल जाता है, एक ही 0 मिलेगा आपको। ठीक है, डेसिमल लगाने से। तो अब 8 2 जा क्या होता है, 8 2 यानी 8 3 जा चला जाएगा। अब तो 8 3 जा 24, आपके पास क्या बचेगा 6। अब डेसिमल लगा हुआ तो एक 0 आपको ऑटोमेटिक मिलता है हर केस में। ठीक है, तो 8 7 जा क्या हो जाएगा 56। अब आपके पास 4 बचा, डेसिमल लगा हुआ है 0 लगा लीजिए, तो 8 5 जा क्या हो जाएगा 40। समझ में आ रहा है। तो ये जो आंसर दिया हुआ है मतलब 2.375, ये जो क्वेश्चन आया ये हमारा डेसिमल नंबर, ये हमारा आंसर हो गया। ये कन्वर्ट हो गई, जो फ्रैक्शन थी हमारी वो डेसिमल फ्रैक्शन में, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली डिवाइड करो, जहां नीड पड़ जाए डेसिमल लगाओ, 0 पाओ और आगे प्रोसीड कर जाओ। फिर बार बार डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही बार डेसिमल आएगा आंसर में। ठीक है, अब उसके बाद डिजिट्स कितने भी आ सकते हैं आपके, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन।
चलिए अब हमारे पास उल्टा आ जाता है, जैसे अभी आपने सीखा फ्रैक्शन से डेसिमल करना था, लेकिन अब हमारे पास आ जाता है डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट, तब हमारे पास है 0.96, तो 0.95 सॉरी, तो 0.95 को हमें क्या करना है, यहाँ से हमें डेसिमल रिमूव कर देना है, ये डेसिमल रिमूव कर देना है। नीचे हमारे पास क्या आएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो हमारे पास 2 जीरो आ जाएंगे नीचे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया, अब हमारे पास बन गया 95/100। अब आपको कट करना आता है ना, इसको 5 से कट कर देते हो। ठीक है, तो इसको 5 से कट कर दीजिए, ये 5 से कट होगा, ऊपर आएगा 19 और नीचे आएगा 20। तो ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। अब ये हमारी क्या हो गई, फ्रैक्शन बन गई। पहले हमारे पास डेसिमल में दिया हुआ था 0.95, लेकिन अब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास फ्रैक्शन बनकर आ गई है 19/20। इस तरीके से जब आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो आप पहले डेसिमल रिमूव करोगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे और आपका कन्वर्जन तैयार। समझ में आ गया, बस इतनी सी कहानी है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। देखो आपको जैसे कि पता है, हर एक चैप्टर के बाद किसी चैप्टर में भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें लगती हैं वो हम आपके लिए स्पेशली नोट डाउन करते हैं और लेकर आते हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप कहीं भी अपना क्वेश्चन जो है वो रोके ना, लगातार उनको करते जाएं, सॉल्यूशन करते जाएं और आपका आंसर आता जाए। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होता है, वो हम आपके लिए लेकर आते हैं जितनी भी होती हैं। हालांकि लास्ट में भी हम आपको ढेर सारी चीज़ें ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट सी वो भी बताते जाएंगे। ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ पे A2 टिप्स की हम बात कर रहे हैं और हम आ चुके हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके। देखो आज इसमें एक ही पॉइंट है और वो क्या है, फॉर एनी फ्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी 1। देखो कोई भी फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन वाला आप चैप्टर पढ़ रहे हो और आपने कहा सर हमारे को ना एक नंबर याद आ रहा है दैट इज 16 और इसके नीचे तो कुछ भी है नहीं है, तो क्या ये फ्रैक्शन है? एग्जैक्टली ये फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो हम 1 अंडरस्टूड कर सकते हैं और ये अंडरस्टूड होता है। 1 हम लेट कर सकते हैं किसी भी नंबर के नीचे, ठीक है, अगर वो होल पार्ट में। तो अगर ऑलरेडी है जैसे 3/4 लिखा हुआ है तो इसके नीचे तो ऑलरेडी 4 है, तो फिर हमें 1 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर हम 1 ले सकते हैं, ये अंडरस्टूड है। तो भैया जितने भी होल नंबर हैं आपके वो भी सब फ्रैक्शन में कहलाए जाएंगे। इनफैक्ट जीरो के नीचे भी हम 1 लेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये थी हमारी आज की क्लास। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप हमें भी बता सकते हो कितना आपको अच्छा लगा एक कमेंट के थ्रू, और आप इस क्लास को लाइक करके जरूर जाएं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट जो भी क्लासेस हैं वो आपको टाइमली मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपनी तैयारी बढ़िया से एकदम ज़बरदस्त रखिए, खूब सारा रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस में कोई भी कमी नहीं रखिए। हम आपके लिए हर एक चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्लास लेकर आते हैं। ठीक है, उसको ज़रूर आप देखें और साथ ही साथ जिनको ज़रूरत है अपने फ्रेंड्स वगैरह को उनके साथ शेयर भी कर दिया करें। सो आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय सभी को। थैंक्स टू यू ऑल।